गोस्वामी तुलसीदास एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि सजल मूल जिन सरितन नाही, जिन्हें हम बरसाती नदी कहते हैं, वो नदी सूख जाती है, केवल रेत कंकड़ पत्थर रह जाते हैं उसमें। वृंदावन को बहुत से लोग राधा और कृष्ण की भूमि कहते हैं, पर जो तत्ववेता महापुरुष हैं वो इसे गुरु और शिष्य की भूमि कहते हैं। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ निष्ठा और गुरु की अकारण करुणा, इन दोनों का जब मिलन होता है, भक्त और ज्ञानी बन जाता है। और इस पृथ्वी ही नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मनुष्य भक्त हो जाए और मनुष्य ज्ञानी हो जाए, यही चमत्कार है। कहते हैं सोने पर सुहागा। सत्संग अपने आप में संपूर्ण है और उसमें भी भक्ति का ये महापर्व राधाष्टमी हो तो इसकी महिमा का और क्या ही कहना है। आवाज़ ठीक नहीं है, इसलिए अपने स्रोत से जुड़ने का हमें प्रयत्न करना है। हमारा मूल उद्गम कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि सजल मूल जिन सरितन नाही, जिस सरिता, जिस नदी का मूल सजल न हो, जिन्हें हम बरसाती नदी कहते हैं, वो नदी सूख जाती है। बरसात समाप्त होते ही केवल रेत कंकड़ पत्थर रह जाते हैं उसमें। पर जो नदियां सजल हैं, गंगा जी गोमुख गंगोत्री से निकल रही हैं, इसलिए वर्ष भर सजल हैं। परंतु बरसाती जल के द्वारा जो कभी नदियों का एक रूप लेते हैं, बरसात में तो ऐसा हालत होता है उन नदियों का कि लगता है ऐसा विराट नदी तो कहीं होगा ही नहीं। पर 2 महीने बाद जैसे टायर का पंक्चर हो जाए ट्यूब में, वैसे पंक्चर हो जाते हैं बेचारे। फिर 10 महीने जल देखने को नहीं मिलता उनमें। चार दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। अज्ञान जनित मनुष्यों का भी हालत ऐसा ही है। जो मूल से नहीं जुड़े हैं, किसी उत्सव में, किसी शादी ब्याह में, किसी थोड़ी सी धन की प्राप्ति हो गई, कहीं नौकरी लग गई, कहीं लॉटरी लग गई, उछल पड़ते हैं, पर फिर सूख जाते हैं क्योंकि मूल से नहीं जुड़े हैं। वो अचानक कोई ऐसी चीज़ आई तो लगा कि वाह, अब तो जीवन भर गया, पर उन्हें पता नहीं कि ये भी 2 महीने के बाद वो सूखने वाले हैं। भौतिक जगत में ही केवल जीने वाले लोग ऐसे ही सूखते रहते हैं, पर जिनका मूल आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, आत्म संबंधी खोज, ईश्वर में अनुराग, वो सदा सजल रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हम भी यही चाहेंगे राधाष्टमी के इस पावन पर्व पर कि आप सब भी बरसाती नदी न बने,
नहीं 10 महीने सुखाड़ ही पड़ा रहेगा जिंदगी में। आप सब गंगा बने, गोमुख से जहां से निकले, अनवरत वो स्रोत जारी रहे। और मुझे ये कहने में कोई संकोच भी नहीं और ये अतिशयोक्ति भी नहीं कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले मनुष्यों के लिए अगर गोमुख और गंगोत्री कोई है तो उनके गुरु हैं। गुरु के द्वारा ही वो सजल हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु से तार कटा तो जल सूखा, रेतीले, कंकड़ीले, पत्थरीले, ऊसर जमीन बन के रह जाएंगे आप। जिस प्रोडक्टिविटी के लिए मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आपका आगमन हुआ है वो नहीं हो पाएगा। वृंदावन को बहुत से लोग राधा और कृष्ण की भूमि कहते, पर जो तत्ववेता महापुरुष हैं वो इसे गुरु और शिष्य की भूमि कहते हैं। आप जहां भी आज ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, जरा सोचो स्वामी श्री हरिदास जी न होते तो बिहारी जी हमारे तुम्हारे द्वारा बुलाए आने वाले थे, कभी कभी वो प्रकट होने वाले थे। जरा सोचो श्रीमन गोपाल भट्ट जी न होते तो कभी राधा रमन जी का प्राकट्य आपके जीवन में संभव हो सकता था। रसिक त्रयी की भूमि एक समय इस वृंदावन को कहा गया। और अपने गुरु के पथ पर आचरणशील होकर चलने वाले महापुरुषों ने राधा कृष्ण रस का पान किया इस ब्रजभूमि पर। निगुरे लोगों को रसपान न हुआ। उनकी बातें नामदेव की तरह हो गई, अगर कभी भगवान मिल भी गए तो छिन भी गए। नामदेव जी के संबंध में आप सब जानते ही हैं कि उनको प्रभु मिल गए, पर भगवान के फिर आदेश पर उन्हें गुरु ग्रहण करना पड़ा। राधा रानी गुरु तत्व ही हैं। राधा तत्व गुरु तत्व में भेद नहीं है। हमारे क्षेत्रीय भजनों में बड़े सार छुपे हुए हैं, पर हम ऊपर ऊपर ही गाते हैं, सार को नहीं समझते, तत्व को नहीं समझते। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? बिहारी को जपेंगे तो बिहारी नहीं आएंगे? ये प्रश्न मन में आना चाहिए। देखो, वृंदावन की भूमि या आध्यात्मिक धार्मिक भूमि उन लोगों के लिए है जिनके मन में या तो कोई प्रश्न नहीं है
एकदम मौज में हैं। किशोरी जी की अनुकंपा कृपा जिन पर बरस रही है, कोई प्रश्न ही नहीं जीवन में, कृष्ण ही कृष्ण है। और दूसरा, आधे अधूरे जिनके जीवन हैं, थोड़ी भक्ति भी थोड़ा प्रश्न भी, या तो फिर पूरा ही प्रश्न हो और प्रश्न का समाधान हो। जितने प्रश्न आए उनका समाधान ढूंढो। बंधा गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, पत्ता पे पत्ता हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, अंत में पत्ता ही मिलता है, भीतर कुछ होता ही नहीं। तो जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं। या तो गुरु कृपा से गुरु चरणों की सेवा करते हुए तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवा करते हुए विधिपूर्वक अपने प्रश्नों का समाधान गुरु से पाते रहें और उनके सार और रस का आधान करते रहें अपने हृदय में। तो राधा रानी का अर्थ बताया गया तात्विक रूप से। अविरल धारा, जो धारा टूटती नहीं है। अब आप सिर्फ राधे राधे बोलेंगे तो कुछ होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम रटो। पर राधा जो कृष्ण प्रेम की अविरल धारा हैं, वो गुण तुम्हारे भीतर में अगर आ रहे हैं, अविरल, अविरल का अर्थ होता है जो एक क्षण के लिए भी टूटता नहीं है। तेल जैसे गिराओ ना, तेल किसी बर्तन से लेके दूसरे बर्तन में, तो उसकी धारा टूटती नहीं है। पानी तो बीच में टूट भी जाए थोड़ा बहुत एक आध बार, पर तेल नहीं टूटती, तेलवत धारा। जिसके हृदय में कृष्ण अविरल रूप से हैं, खंडित नहीं होते। दुख आए, सुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, पर श्री कृष्ण की स्मृति और श्री कृष्ण का आनंद जिनके हृदय में बना रहता है, वही राधा तत्व है, वही किशोरी है। बिना रुके बिना झुके जो श्री कृष्ण चरणों में प्रीति अविरल रखता है, अटूट, वहां राधा रानी उपस्थित हैं और उन्हीं को राधा कहते हैं। और ऐसे भाव जिनको हो तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बिहारी तो आ ही गए ना, जब तुम्हारी अटूट धारा हो गई तो बिहारी जाएंगे कहां। पर ये केवल एक, जैसे जिस दृष्टि से हम देखते हैं, एक स्त्री और पुरुष की तरह देख लेते हैं कि राधा रानी रहेंगी तो ठाकुर जी आ जाएंगे। ये थोड़ी छोटी बात है, थोड़ा एक लिंगात्मक बात है, जैसे कोई सांसारिक बातों की तरह इनको हम देखते हैं। तो राधा जी आपके जीवन में हैं कि नहीं, ये इस बात का प्रमाण ऐसे होगा कि श्री कृष्ण की विस्मृति होती है कि नहीं आपको। कुंती कहती है ना कि विपदः सन्तु नः शश्वत्। श्री कृष्ण, इस जगत में सबसे बड़ी विपदा तुम्हारी विस्मृति है और सबसे बड़ी संपदा तुम्हारी स्मृति है। कह हनुमंत, हनुमान जी भी उधर ही कह रहे हैं यही, जब तब सुमिरन भजन न होई, कि प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। कहा महाराज, जब आपकी याद ना आवे वही विपत्ति है। और बस सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, बस तुम याद आ रहे हो वही संपत्ति है महाराज, और क्या है। तो राधा तत्व की उपलब्धि आपके जीवन में है कि नहीं, इस बात से आप जांच करना
कि श्री कृष्ण का विस्मरण होता है कि नहीं आपके जीवन में। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, समय समय पर याद करते हो, दुखी होकर याद करते हो, कभी कभी याद करते हो, जन्माष्टमी में याद करते हो, केवल सुबह शाम याद करते हो, केवल दोपहर में याद करते हो, केवल सोते समय याद करते हो, या अखंड अनंत स्मृति उनकी बनी रहती है? अगर अनंत अखंड स्मृति बनी रहती है तो राधा आपके हृदय में है, किशोरी की कृपा आप पर बन गई है। और वहां खंडित है स्मृति, अगर खंडित है तो फिर वही वाली बात हो गई कि नारायण से मतलब नहीं है, लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाएं। दुनिया की हालत है ना, नारायण को कोई नहीं पूछता, बोला नारायण झंझट वाले हैं, पता नहीं कौन इतना इनका पूजा पाठ करे, लक्ष्मी जी आ जाएं तो काम बन जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बोला बस राधा रानी आ जाएं, ठाकुर तो देखा जाएगा। पर राधा रानी कृष्ण की स्मृति ही हैं। जितनी तीव्रता से श्री कृष्ण की स्मृति जीवन में बनी हुई है, किशोरी की उतनी ही कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। देखिए, जो भक्ति के क्षेत्र में हैं उनको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नाम जप करते रहिए, मौज में रहिए, और किशोरी के अनुग्रह पर भजन कीर्तन गायन, रजरानी का सेवन, यमुना जी का सेवन, गुरु का सेवा करते हुए आनंदित रहिए, भक्तों का सेवा करते रहिए। भक्तापराध न बने, अहंकार न बने। परंतु जीवन में वास्तव में जिसकी सोच उसके नियंत्रण में नहीं है, जो मन का चंचल है, मन जिसके बहुत सारे प्रश्न भविष्य के, भूत के, अभी के, पैसे के, रुपए के, संबंधों के, ऐसे कैसे होगा, अब क्या होगा, इनमें जो उलझे हैं, या तो जो बिल्कुल सब भूल गए हैं, कुछ याद ही नहीं है जिनको, मेरी कृष्ण, मेरे राधा, हाँ राधा, उनके लिए तो कोई मामला ही नहीं, उनका तो बात बन गया है, वो मौज में है भैया। पर जिनका सब है वो सोचते भी हैं कल क्या होगा, भगवान जाने कैसे होगा, हमारा नाम होगा कि नहीं, मोबाइल पता नहीं कहाँ रख दिए, हे भगवान आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या हम जिएंगे कि नहीं, 50 गज ज़मीन हो जाता तो बड़ा आनंद आता, 50 गज नहीं हो रहा है। जो इसमें अटके हैं उनको सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए फिर, क्योंकि उनका मीमांसा नहीं होगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो बंधन में रहेंगे। तो व्यवहारिक जीवन जीने के लिए पहले जनक होना जरूरी है, विदेह। संसार करने का अधिकार सबको नहीं है। भेड़ा गधा कुत्ता की तरह आए और संसार करने लगे, बोला हम तो बस हो गया हमारा, तो हम विवाह शादी कर लिए, 4 बच्चे हो गए हमारे, तो हम खूब अपना लगे हुए हैं, 4 कमरा बना दिए हैं, बस बड़का का शादी बाकी है, छोटकी का विवाह करना बाकी है, उसका स्कूटर लाना है, उसका ये करना है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। व्यवहारिक जीवन जीने के पूर्व जैसे रामकृष्ण परमहंस भी बड़ी प्यारी बात कहते कि भाई कटहल काटना ही है ना, कटहल को अमनिया करना है ना, तो पहले हाथ में तेल लगा लो, सुंदर स्नेह लगा लो। अब कटहल काटोगे तो दूध चिपकेगा नहीं, कटहल काटने जाओगे हाथ ही चिपक जाएगा ऐसे करके, चट चट चट। मतलब पहले स्नेह लगा लो, स्नेह तेल। ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में उतरने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो पहले गुरु की कृपा से, गुरु की सेवा से आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। महाराज जी आप तो उल्टी बात कह रहे हैं, पहले गृहस्थ धर्म आता है, उसके बाद फिर हमने सुना है कि वानप्रस्थ आता है, फिर हमने सुना है कि सन्यास आता है। आप तो पहले ही सन्यासी बनाने के चक्कर में पड़ गए, और आप भूल गए कि 25 वर्ष तक गुरुगृह में रह करके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता है। वही ब्रह्मचर्य ब्रह्म में जो चरण करता है, विचरण करता है, ब्रह्म में जिसका मन लग गया हो, ब्रह्म के साथ जिसका एकाकार हो गया हो, अब अलगाव न रह गया हो, उसे गृहस्थ में जाने का अधिकार है। हाँ, ये मत सोचना, कहते हैं ना महाराज जी हम तो सुने हैं कि गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल सबसे बड़ा धर्म है,
पर उनके लिए जिन्होंने गुरु के गृह में ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक से पालन कर लिया है। नहीं तो गृहस्थ फांसी हो जाएगी, ऐसी फांसी लगेगी कि न पूरा लटक ही पाओगे न छूट ही पाओगे। ऐसे नहीं तो फड़फड़ा रहे हैं आधा लटक करके, इधर इधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो 25 वर्ष की आयु तक सनातन संस्कृति सनातन धर्म में गुरु के गृह में रह करके और हम अध्ययन करते, ब्रह्म के साथ हमारा एकाकार होता, और तब वो गृहस्थ आश्रम में जब आते तो जनक हो जाते महाराज, विदेह राज जनक। देह होते हुए भी विदेहत्व का ख्याल रहता, स्मृति बनी रहती कि भैया ये देह नश्वर है, वास्तव में तो हम जो हैं वो हम हैं। वो उनको पता होता था। जिनको पता नहीं होता वही उलझते हैं, नाको चने चबाते हैं, रोते हैं, महाराज जी हम परेशान, हम क्या करें, हम समझ नहीं, जैसे बड़बड़ करते रहते हैं दिन रात। एक बाबा से बात न बने तो दूसरे बाबा के पास, दूसरे से न बने तीसरे के पास, तीसरे चौथे के पास, पांचवें छठे के पास, सातवें के पास, और सब बाबा ही ठीक ठाक बैठे होंगे, लाओ लिफाफा, तेरा काम तो बनना नहीं, लिफाफा देते जाए। बेचारा लिफाफा देते बांटते घूम रहा, जिंदगी इसकी सुधर नहीं रही है। ये सोच रहा है कोई चमत्कार होगा, चमत्कार नहीं होगा। वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ निष्ठा और गुरु की अकारण करुणा, इन दोनों का जब मिलन होता है तो मनुष्य भक्त और ज्ञानी बन जाता है। और इस पृथ्वी ही नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मनुष्य भक्त हो जाए और मनुष्य ज्ञानी हो जाए, यही चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ हो नहीं सकता। ये चमत्कार घटवा लो समय रहते रहते। गुरु जी का चरण छोड़ो मत कि गुरु जी छोटे मोटे चमत्कार में मत फंसाओ हमको। केला का अमरूद, अमरूद का सेव और मिट्टी उठा के किशमिश, ये सब मत जादूगर वाला काम दिखाओ मेरे को। ये तो पीसी सरकार भी कर लेता था, जादूगर ही ऐसे करके कबूतर उड़ा दे, ऐसे करके सांप ले आए, बक्से में बंद करके काट दे, ऐसे हवा में उड़ा दे काला कपड़ा पहना करके। वो तो सड़कों पे चलते ही रहता है, हम देखते ही रहते हैं। इतना सहज होता तो फिर वो जादूगर लोग भी सहज हो जाते। कागज का नोट बना दे, वो कमाल है। कागज का नोट बना के फिर कहता है पापी पेट का सवाल है, दीजिए 10-10 रुपया दीजिए। अरे तो बना लेना तू 1 करोड़ 5,000 करोड़ बना ले, फिर तो जादूगर आदमी है तू तो। तो वो कला दिखाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है जो जादूगरी दिखाई जाती है। और जादूगरी दिखा के फिर क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। और नोट तो बनाया 1 लाख 1 करोड़, कहाँ गया वो? अरे बाबूजी ये सब तो बस ट्रिक है। तो ट्रिकों में मत फंसो। आध्यात्म ट्रिक नहीं है, आध्यात्म चमत्कार ही है। पर ये वो चमत्कार है जो गुरु और शिष्य के बीच घटती है। गुरु और शिष्य के बीच जो सर्वश्रेष्ठ घटना घटती है उसी को चमत्कार कहते हैं, पर हम उसे मानने को राजी ही नहीं। राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर, राधा अष्टमी की तो जितनी भी भावनाएं थी वो कल रात्रि ही मैंने प्रकट कर दी पूर्व संध्या पर, कि राधा अष्टमी चढ़ गई थी तो हमारे ऊपर भी खुमार चढ़ गया था। तो अब सुबह 4 बजे उनका प्राकट्य हो गया, अभिषेक इत्यादि हो गए। अब तो बस बढ़िया खाए पी लिए होंगे, कुछ 2-4 एकाक भजन वजन सुन लिए, मौज हो गया। अहरनिश कोई जागरण भी करेगा, कोई कीर्तन भी करेगा। राधाष्टमी हो गई और अब राधाष्टमी भाग जाएगी 2-4 घंटे के बाद, पकड़ के रखो। हमारे एक बड़े मित्र थे, थोड़े बुजुर्ग थे, तो जब कोई पर्व आता था तो रात को कहते, ए महाराज जी हम क्या, देखिए भाग रहा है, पकड़िए, दशहरा को पकड़िए, भागा जा रहा है, ये होली भागा जा रहा है, ये दिवाली भागा भागा भागा, पकड़िए पकड़िए। हम क्या अब कहाँ पकड़िए, अगली साल पकड़ाएगा। वो भागेगा तो फिर 1 साल के बाद चक्कर में आता है। तो राधाष्टमी तो गई, अब तो सुबह से गई राधाष्टमी। राधाष्टमी गई, वो तिथि गया, वो दिवस गया, पर इस राधाष्टमी को हम चूके नहीं। क्यों? बोला हर बार तो हम पंडालों में, मंदिरों में, मठों में और इत्र तत्र जाके मनाते थे।
इस बार हमने राधा अष्टमी अपने हृदय में मना ली, राधा रानी को हृदय में ही जन्म दिला दिया कि मेरे हृदय में विराजो, अब बाहर नहीं, पंडाल में मत जाना, अब मंदिर वाले मंदिर में रहो, मठ वाले मठ में रहो, आश्रम वाले आश्रम में रहो, पंडाल वाले पंडाल में रहो, पर हमारी हृदय विहारिणी श्री राधा किशोरी वो तो हमारे हृदय में रहेंगी। तो ये जन्म होना जरूरी है, वो राधा हमारे हृदय में जो अवस्थित हो जाएं, प्रस्तुत रहें सदा। तो ऐसी ही श्री राधा अष्टमी की अनंत शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन भाव भक्ति पूर्ण हो, ज्ञान समन्वित हो, चेतना के उच्च स्तर पर आप जिए, व्यर्थ के प्रश्नों में न उलझकर कृष्ण के साथ उलझे। उलझना भी है तो कृष्ण के साथ उलझो, वहां उलझोगे भी तो सुलझ जाओगे। तो ठाकुर के साथ उलझो, वृंदावन में हो, खूब उलझो उनके साथ, और बाकी इधर उधर उलझने से मामला उलझ ही जाएगा, फिर सुलझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और उलझोगे तो उलझ ही जाओगे, यहाँ उलझोगे तो सुलझ जाओगे। तो कृष्ण के द्वार पर ही उलझ जाओ, किशोरी जी के द्वार पर उलझ जाओ, गुरु के द्वार पर उलझ जाओ। गुरु के द्वार पे उलझ जाओ तो चिंता मत करना, बोला हम यहीं आके बहुत लोग कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हम आए थे भजन करने के लिए, यहाँ तो झाड़ू देना पड़ रहा है, बताओ। तो झाड़ू दे के बड़े दुखी रहते हैं। बोला हम तो आए थे ये करने के लिए, बोला गैया देखना पड़ रहा है। हम तो आए थे ये करने के लिए, हमको फूल देखना पड़ रहा है। हम तो आए थे ये करने के लिए, हमको जनरेटर चलाना पड़ रहा है। बेचारे उलझ गए। अब बोले हम सुलझें कैसे, सोचते हैं यहाँ से निकलेंगे तो सुलझ जाएंगे। अरे नहीं सुलझोगे ना, सुलझोगे तो यहीं सुलझोगे। यहाँ जैसे जैसे उलझते जाओगे वैसे वैसे भीतर सुलझते जाओगे, पर यहाँ ही उलझना है, बाहर तो उलझन ही है चारों तरफ। क्योंकि हम भी अपने गुरु के आश्रम में रहे हैं, और जिनका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको बोलते हैं। तो हम भी बरसों बरस तक अपने गुरुदेव के चरण में रहे, आश्रम में उनके रहे, तो हमने देखा वहाँ उलझना ही सुलझना होता है। इसलिए हम भी आपको कहते हैं ऐसी जगह उलझन बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सब मामले सुलझ सकते हैं। किशोरी की कृपा हम सब पर बनी हुई है, किशोरी जी अनंत कृपा करें। भाव पक्ष भी बहुत चारों तरफ है, वहाँ से भाव पक्ष को समझें, और ज्ञान पक्ष को, भाव पक्ष को, जो पक्ष आपको अच्छा लगे आनंद लीजिए, बस इतना ही है। ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। राधा रानी किशोरी जी हमारे ऊपर अनुग्रह करती हैं, हम उनके चरणों के दास हैं। ये भाव बना रहे, इस भाव से ही जीव का मंगल हो जाएगा। आप सबको साधुवाद देता हूँ, और आज इस मनाए जाने वाली राधा अष्टमी त्यौहार पर्व, कई मनाने वाले तो थक गए हैं, एक दिन ज़्यादा जग गए हैं, तो सोच रहे हैं कि कब ख़त्म हो तो जाके सोएं, इनका राधा अष्टमी हो गया। हमारा राधा अष्टमी तो बेड पे जाएं तब हो, अब ये तो लग रहा है जान चला जाएगा हमारा राधा अष्टमी करते करते। कई लोग थक जाते हैं, कई लोग मौज में रहते हैं, कई लोग आनंद में रहते हैं, अपना अपना मौज है। रोजई राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह भगवान का प्राकट्य महोत्सव, सब मनाते रहिए। दिन भर 24 घंटे में जब जिसकी ज़रूरत पड़े, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण, तो कभी कभी नरसिंहा अवतार की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कोई पीछे पड़ जाए ना, तो फिर एक बार लेना ही पड़ता है ऐसे करके। तो जब जो अवतार हो जाए भीतर में, जब जिनकी स्मृति आ जाए, देश काल पात्र के अनुरूप सबको जीते रहिए, सबका आवेश भीतर में उनकी कृपा से आता रहे, जीवन मंगलमय रहे, स्वयं भी मंगल में रहें। आपसे जो जुड़े वो भी मंगल से जुड़ जाए, स्वयं भी सत्संग का आश्रय ग्रहण करें, और जो आपसे जुड़े वह भी सत्संगी बन जाए। हमारे दृष्टि से आज ये 75वां एपिसोड, 74वां है, मुझे पता नहीं है, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, खैर होना भी नहीं चाहिए, आप लोग इतने रिसर्चर होते तो बहुत आगे पहुंच जाते। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं 75वां नहीं है, 75 है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज ये जो बहुत समय से शुरू किया गया ये सत्संग की कड़ी, और बीच में कई दिन 2-4 दिन न हुआ,
तो आज हमको लगा कि किशोरी जी ने ऐसा बनाया था कि बेटा 75वां तो हमारे ही साथ मनेगा। तो इसलिए 75वां ये जो एपिसोड है वो राधा अष्टमी के अवसर पर आया। किशोरी जी को अनंत प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सत्संग कभी समाप्त तो होता नहीं, विश्राम में है थोड़ा। ये वाणी वाला सत्संग विश्राम हुआ और स्मरण वाला सत्संग वो चलता रहेगा, जप वाला सत्संग चलता रहेगा, और रात को जब सोएंगे तो स्वप्न वाला सत्संग चलता रहेगा। उसको कौन रोकेगा? स्वप्नों में किशोरी जी रहेंगे, स्वप्न में भी भगवान रहेंगे। तो ये सारे सत्संग निरंतर चलते रहें। अलग अलग सत्संग के रूप हैं, हर समय सत्संग जीवन में चलता रहे। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान मेरे गुरुवर। सदा में राधा राधा गाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। श्री राधाष्टमी महा महोत्सव की आज के दिव्य सत्संग की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये
हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो।